गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास की क्या स्थिति है। आज हम अध्ययन करेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज। जब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था का जो समय काल होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष। 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि को हम बाल्यावस्था के नाम से संबोधित करते हैं। अब अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करते हैं उनमें आती है लंबाई। लंबाई की क्या स्थिति है बाल्यावस्था में? तो बाल्यावस्था में आप शुरुआती दौर में जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें बालक की लंबाई बालिकाओं की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर बाल्यावस्था आती है यहाँ पर बालिकाओं की लंबाई बालकों की तुलना में ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप 6 वर्ष की बात करेंगे तो 6 वर्ष में जो लंबाई होती है वो 108.5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि बालकों की लंबाई, बॉयज की लंबाई, अगर बॉयज की बात की जाए तो ये 6 वर्ष में 108.5 सेंटीमीटर है। और अगर आप गर्ल्स की बात करेंगे 6 वर्ष में तो ये लंबाई होती है 107.4 सेंटीमीटर। तो यहां आप देख रहे हैं कि बालकों की लंबाई ज्यादा है बालिकाओं की तुलना में। लेकिन यही अगर हम 12 वर्ष में देखें कि 12 वर्ष में क्या स्थिति है, तो 12 वर्ष में बॉयज और गर्ल्स की अगर लंबाई की बात करेंगे तो गर्ल्स की लंबाई ज्यादा हो जाएगी बालकों की तुलना में। तो यहां पर 139.2 सेंटीमीटर, 139.2 सेंटीमीटर और ये 138.3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए कि यहाँ बालिकाएं लंबाई में बालकों की तुलना में ज्यादा हो गई, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबाई बालिकाओं की बालकों की तुलना में ज्यादा हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बालिकाओं की लंबाई बालकों की तुलना में बाल्यावस्था के उत्तरार्ध काल में ज्यादा होती है। अब आइए बात करते हैं भार की। भार की क्या स्थिति है? अगर हम वेट की बात करें तो वेट की वही स्थिति है जो लंबाई की है। यहां पर भी बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में उत्तर बाल्यावस्था में ज्यादा होता है, जबकि पूर्व अवस्था में बालक का भार ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में बालिकाओं का भार ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप भार का चार्ट देखेंगे तो 16.3 केजी ये बालकों का, बॉयज का भार होता है 6 ईयर में। अगर 6 वर्ष में हम बालक के भार की बात करें वो होता है 16.3 किलोग्राम और बालिकाओं का जो भार होता है वो होता है 16 केजी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 6 वर्ष में बालकों का भार ज्यादा है 0.3 बालिकाओं की तुलना में। लेकिन अगर हम 12 वर्ष की बात करें, 12 ईयर्स की बात करें 12 वर्ष में, तो 12 वर्ष में आप देखेंगे कि ये बालकों का भार जो होता है वो 28.5 किलोग्राम होता है, 28.5 केजी। और बालिकाओं का भार जो होता है वो 29.8 किलोग्राम। तो यहां पर बालिकाओं का भार भी जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो गर्ल्स का भार भी जो है बालकों की तुलना में ज्यादा होता है, 28.5 ही 29.5 है, 1.3 का जो है यहां पर आपको देखने में आ रहा है कि ये बढ़ोतरी हो रही है। तो बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में ज्यादा होता है, लंबाई भी ज्यादा होती है उत्तर बाल्यावस्था में। अब हम बात करेंगे सिर तथा मस्तिष्क की। ब्रेन डेवलपमेंट की, हेड की क्या स्थिति है? तो शैशवावस्था में ये पॉइंट छूट गया था। शैशवावस्था में अगर 1 माह के बालक के ब्रेन का वजन देखा जाए तो 350 ग्राम होता है। ये पिछले नोट में आप ऐड कर लीजिएगा कि 350 ग्राम होता है एक नवजात शिशु के
मस्तिष्क का वजन। अगर हम बात करेंगे बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में जो प्रौढ़ावस्था के सिर का वजन होता है उसका 95% 95% मस्तिष्क का विकास या वजन बाल्यावस्था में प्राप्त हो जाता है। पूरे वजन का प्रौढ़ावस्था के अगर मस्तिष्क का वेट किया जाए तो उस वेट का 95% ब्रेन, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है आप ये देख सकते हैं। अब हड्डियां, बोन्स की क्या स्थिति है? शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। और यहां पर बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़ करके 350 हो जाती है। 350 हड्डियां होती हैं बाल्यावस्था में। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारी झिल्लियां कन्वर्ट हो जाती हैं हड्डियों में, और हड्डियों के जो मजबूत होने की प्रक्रिया है उसे हम ऑसिफिकेशन कहते हैं, अस्थि दृढ़ीकरण कहते हैं। ये मैंने शैशवावस्था में भी आपको बताया था। तो बोन्स के बाद हम बात करेंगे दांत की, टीथ। शैशवावस्था में आपने देखा कि 6वें 7वें महीने में बच्चे के दांत निकलते हैं और लगभग 1 वर्ष में सभी दूध के 20 दांत आ जाते हैं, और फिर दांत 1 वर्ष के बाद टूटना शुरू होते हैं। और यहाँ पर बाल्यावस्था में सभी दांत जो अस्थाई दांत होते हैं वो निकल आते हैं। उनकी संख्या लगभग 27 या 28 होती है, अस्थाई दांत। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाल्यावस्था में लगभग 28 दांत जो अस्थाई दांत होते हैं वो निकल आते हैं। 4 दांत ये किशोरावस्था के अंत में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में निकलते हैं, जिसे आप बुद्धि प्रज्ञा दंत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल दांत भी कही जाती है। वो दांत जो है वो निकलते हैं बाद में। अब हम मांसपेशियों की बात करेंगे। मसल्स की क्या स्थिति है? तो जब मसल्स की बात करते हैं मांसपेशियां, तो पूरे शरीर के वजन का लगभग 33% वजन मांसपेशियों का होता है बाल्यावस्था में। 33%, पूरे शरीर के वजन का 33% वजन मांसपेशियों का होता है। अब अन्य अंग की क्या स्थिति है? अदर ऑर्गन। अन्य अंग, अदर जो ऑर्गन्स हैं उसमें जो बात होती है कि बाल्यावस्था में लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है। पूर्ण तो नहीं होता, विकास पूर्ण होता है किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में, लेकिन ये बड़ी विकास की जो गति होती है ये थोड़ा सा उत्तर में रुकी सी लगती है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में तीव्र गति से विकास होता है। और यहाँ पर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं शरीर के उनका भी विकास होता है। हाथ का, कूल्हों का, कंधों का, इन सब का भी विकास होता है। लड़कियों में अलग तरीके से विकास होता है। लड़कियों के जो कूल्हे होते हैं चौड़े होते हैं और बच्चों के कूल्हे पतले होते हैं, इस तरीके से देखने को मिलता है। और जो हृदय की गति की बात है तो वो हृदय की जो गति होती है यहाँ पर कम होती है। आपने देखा कि शैशवावस्था में हृदय की गति अनियमित होती है और प्रथम माह में 140 बार और फिर शैशवावस्था के अंत में आते आते 100 बार। यहाँ पर अगर 1 मिनट में बालक के हृदय की गति देखी जाए तो वो 85 बार धड़कता है। 85 बार 1 मिनट में। तो 1 मिनट में हृदय की गति जो धड़कती है, हृदय की धड़कन होती है वो 85 बार होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बाल्यावस्था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कंसोलिडेशन पीरियड किस काल को कहते हैं? यहां मैं लिख दे रहा हूं, कंसोलिडेशन। इसको परिपाक काल कहते हैं, परिपाक काल। तो इसे उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। या अवस्था दी गई है तो बाल्यावस्था। परिपाक काल की इस अवस्था को तो बाल्यावस्था को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि